तो फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, मैंने कंप्यूटर नहीं सुपर कंप्यूटर पूछा है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे देश में पानी की इतनी कमी है, तो हमें सिंपली पता है कि पानी का निर्माण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु को मिलाकर किया जाता है। तो क्या हम पानी बना नहीं सकते? क्योंकि हम कहते हैं कि पानी की कमी आ गई, तो हमारे पास तो जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन गैसेस दोनों पर्याप्त मात्रा में है, तो क्या हम पानी नहीं बना सकते? और क्या हमारे स्टमक में जो HCl अम्ल पाया जाता है वो क्या हमारे स्टमक को नुकसान नहीं पहुंचाता? क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल काफ़ी खतरनाक होता है, उसका pH लेवल काफ़ी कम होता है जो कि काफ़ी अम्लीय होता है। तो क्या हमारे स्टमक को नुकसान नहीं पहुंचाता है? और क्या आपको पता है कि हमारे शरीर में जो प्लेटलेट्स पाई जाती है, जो रक्त का थक्का जमाने का काम करती है, जिन्हें हिंदी में बिम्बाणु कहते हैं, उनका जीवन काल कितना होता है? तो उनका जीवन काल सुनकर आप चौंक जाएंगे। और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिए, ताकि वीडियो आपकी अच्छे से समझ आ सके। सो गाइस, फैक्ट नंबर 1, भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर। तो भारत का सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है परम 8000। तो ये इसका नाम है। तो आपने सोचा होगा यार ये सुपर कंप्यूटर क्या होता है और इसका काम काम क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे भारत में इसरो जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। वैसे अमेरिका में भी है नासा, ठीक है, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसी जो दोनों देशों में जो अंतरिक्ष संस्थाएं हैं, ये क्या करती है, सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करती है। फैक्ट नंबर 2, गाइज, ये आप सभी को पता होगा कि पूरी पृथ्वी पर लगभग 70% भाग पर जल है और 30% भाग पर जो स्थल है यानी धरातल है। तो आपको पता होगा कि हमारे जो पीने योग्य पानी है वो केवल 3% है, यानी 3% है। और उसमें से ही केवल 1% या 1.5% पानी ही पीने योग्य है, और जो बचा हुआ पानी है वो जो ध्रुव है उनमें जमा हुआ है। ठीक है, तो मेरा आपसे सवाल ये है कि हमारे यहाँ पानी की इतनी कमी है, लेकिन हमें पता है कि पानी का निर्माण कैसे होता है। जब हाइड्रोजन का अणु और ऑक्सीजन का अणु मिलते हैं तब पानी का निर्माण होता है। तो आपने कभी ना कभी सोचा ज़रूर होगा कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, तो हम पानी की इस कमी को दूर क्यों नहीं कर लेते, यानी हम पानी क्यों नहीं बना सकते। तो देखो फ्रेंड्स, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तब इनमें ना ऊर्जा होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा होती है, इनको हम सहन नहीं कर सकते। इसलिए क्या होता है कि हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने से थोड़ी मात्रा में पानी बना सकते हैं, एकदम थोड़ी मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में नहीं बना सकते। तो इसलिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से हम पानी का निर्माण नहीं कर सकते। वैसे कहें तो नहीं, इसका आंसर होगा नहीं, नहीं कर सकते, क्योंकि इससे जो ऊर्जा निकलती है वो बहुत ज़्यादा होती है जो कि हमें नुकसान पहुंचा सकती है। फैक्ट नंबर 3, आपने कभी ना कभी सोचा होगा कि हमारे शरीर में जो आमाशय पाया जाता है, यानी जो पाचन क्रिया का एक अंग है, उसमें जो HCl अम्ल पाया जाता है जो कि काफ़ी अम्लीय होता है, इसका pH लेवल काफ़ी कम होता है, इसलिए ये ज़्यादा अम्लीय होता है जो काफ़ी खतरनाक होता है। तो आपने सोचा होगा कि ये भोजन का पाचन करता है आमाशय में, ठीक है, और जो जीवाणु या कीटाणु आते हैं उनको मार देता है आमाशय में। तो आपने सोचा होगा कि ये आमाशय को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता, हमारे पेट को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता। तो इसका आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आमाशय के अंदर एक लेयर पाई जाती है जिसका नाम है म्यूकस लेयर। तो म्यूकस लेयर क्या करती है, HCl अम्ल से हमारे जो स्टमक है यानी आमाशय है और अन्य चीज़ों से प्रोटेक्ट करने का कार्य करती है। तो गाइस, फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि हमारे भोजन का पाचन कैसे होता है? हमारे भोजन का पाचन कुछ ग्रंथियां और अंग मिलकर करते हैं। जैसे अंग आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं और जो ग्रंथियां हैं वो भी है। ग्रंथियां कौन कौन सी है? लार ग्रंथि है, यकृत ग्रंथि है और अग्नाशय ग्रंथि है। ये सभी अंग मिलकर हमारे भोजन का पाचन करते हैं। और ये आपको पता होगा कि हमारे शरीर का सर्वाधिक पाचन जो छोटी आंत होती है यानी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें होता है।
गाइस फैक्ट नंबर 5, ये तो आप सभी को पता होगा, जब हमें चोट लगती है तो वहाँ पे जो घाव बनता है उसमें से रुधिर या रक्त निकलना शुरू कर देता है, जिससे हमारे शरीर में अगर वो ज़्यादा निकले तो हमारे शरीर में रक्त की कमी आ सकती है। तो आपको ये तो पता होगा कि जब हमारे शरीर से जब कहीं पे घाव हो जाता है तो रक्त निकलता है, तो ये तो आपको पता है कि हमारे शरीर में जो रक्त में बिंबाणु पाए जाते हैं यानी प्लेटलेट्स पाए जाते हैं, वो रक्त का थक्का जमाने का कार्य करते हैं और रक्त को बहने से रोकते हैं और इससे हमारा बचाव होता है। तो क्या आप जानते हैं कि जो बिंबाणु होते हैं यानी प्लेटलेट्स होते हैं उनका जीवन काल कितना होता है, यानी जो प्लेटलेट्स होता है उसका जो जीवन काल है वो कितना होता है? तो प्लेटलेट्स का जीवन काल केवल 10 दिन का होता है। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।